हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी आज का वीडियो है, आज ही जाने वाला है। आजकल मैं वीडियो दिन के दिन शूट करती हूँ, दिन के दिन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत बार जो है वो कमेंट इस चीज़ को लेकर आते हैं कि दीदी आप कैसे मैनेज कर लेते हो कि दिन के दिन वीडियो बनाते हो, दिन के दिन शेयर भी कर देते हो। तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके मैं अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। आज मैं अपने हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा लेट थी। मैं उठी टाइम से थी। एक बार मेरी 5 बजे आँख खुली, फिर 6 बजे खुली, और फिर मैं लास्ट में आज मैं अपना हद से हद लेट करके मैं 7 बजे आज मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और 7 बजे उठने के बाद भी उठी हूँ अपनी दिनचर्या करके, और अपना आराम से थोड़ी देर में बाहर बैठी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना मौसम तो ठंडा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। रोहतक के आसपास के एरिया में बारिश हुई है, और मैं भी शायद शिला बाईपास के आसपास के एरिया में बारिश हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं है। तो ठंडा मौसम था, तो बाहर ही बैठकर मैंने चाय पी और सारे काम करे। तो फिर मैंने सोचा आज जितना लेट हो सकती हूँ मैं अपने काम शुरू करूँगी, और उसी हिसाब से मैनेज भी करूँगी, और आप लोगों के साथ जो है वो शाम तक वीडियो भी जो है वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है जब से गांव से आए थे तब तक ये मेरा बहुत बड़ा काम जो है वो पेंडिंग पड़ा था। ये मेरा एक सर का दर्द था जिसको मुझे आज ठीक करना था। और बच्चे अभी सो ही रहे थे। इमांग एक बार बीच में उठा था, लेकिन ये देखा कि भाई सो रहा है अभी, तो वो भी जाके जो है वापस जो है वो सो गया था। फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैं लग गई अपने काम में, और फटाफट सबसे पहले मैंने अपने सारे के सारे जितने भी धुले धुलाई कपड़े हैं इनकी तय बनाई है। और क्योंकि ना कपड़े तो देखो बच्चों का घर है, तो डेली बेसिस पे छोटे मोटे कपड़े तो बच्चों के धुलते ही रहते हैं। और फिर वरुण थोड़ा रेस्ट पे है, तो इतना वो था नहीं मुझे कि खाना वगैरह, क्योंकि रोटियां मुझे बनानी नहीं थी, मुझे दलिया बनाना था, खिचड़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा मैं भी साथ में वही खा लूँगी, अपने लिए 2 रोटियां क्या सेकूँगी, क्योंकि बच्चे जो खाते हैं ना, क्योंकि क्या है ना कि कल भी वरुण ने दलिया खाया था, और मैं साथ में अगर उसके साथ अभी दलिया नहीं खाऊंगी ना, तो बच्चे को थोड़ा सा ना जो वो फील होगा कि वो इस तरह की चीज़ खा रहा है। क्योंकि दलिया एक टाइम खा सकते हैं हम लोग, दिन में एक बार खा सकते हैं डेली, लेकिन हर दूसरे तीसरे टाइम दलिया खाना और बच्चे का पेट ना भरे रोटी ना खा सकते हो, तब थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं भी बच्चों के साथ यही चीज़ खाऊंगी, और जब तक अगर बच्चे भूखे हैं तो मैं अपना पेट जो है वो कैसे भर सकती हूँ। तो मैंने दलिया ही जो है मेरे को जो बेस्ट ऑप्शन लगा, और सबसे पहले मैंने अपने कामों को निपटाया। और मैंने आज ये भी सोचा है कि मैं अपने जितने भी कपड़े हैं, यानी सूट वगैरह जितने मेरे धुल चुके हैं, उन सब की प्रेस भी मैं जो है वो आज ही करूँगी। और मुझे थोड़ा बहुत दिन में रेस्ट भी करना है, झाड़ू पोछा भी लगाना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं, क्योंकि 2-3 दिन में जो है वो स्कूल भी खुल जाएंगे। बहुत जगह स्कूल खुल भी गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक स्कूल खुले नहीं हैं, और कोई कोई जगह रोहतक में स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो शुरू हो गई हैं। तो सबका अलग अलग वो रहता है कि कैसे क्या कुछ जो है वो स्कूल वाले जो है वो करते हैं। और इस बार वरुण का प्रोजेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिला हुआ है, तो जितना हो सकता है ना, वरुण ने काफ़ी काम तो जो है वो पहले ही कर लिया था। फिर बीच में जो है गाँव जाना पड़ा, और फिर आने के बाद जो है वैसे ही नींद पूरी नहीं होती है, गाँव में लाइट्स वगैरह वैसे नहीं रहती है, तो थकावट बहुत ज़्यादा थी। और 2-3 दिन से जो है वो ऐसा ही चल रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन एक वो होता है ना। तो फिर मैंने सोचा आज मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, और कल जो है डॉक्टर के पास उसको लेकर गई थी, तो आज मेरे को ये था कि वरुण को आराम है, तो उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है तो उसमें से थोड़ा बहुत काम मैं आज मैं निपटवा दूँ, और जितना बचा हुआ वो मैं कल तक कर दूँ। फाइनली फिर मैंने सारी चीज़ें चेक करके उसके स्कूल के बैग्स वगैरह जो है मैं दोनों के जो है वो पैक करवा दूँ। अच्छा, एक मुझे जो है कमेंट आया था कि हम तो जो है अभी आज ही आया था कुछ काम, घर के कामों से रिलेटेड जो है वो ये आया था। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, 2 बजे उठती हूँ, 2 बजे तक जगती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, 6 बजे उठ भी जाती हूँ। क्या ये घर की साफ़ सफाई में आप लगे रहते हो, और क्या है ये साफ़ सफाई वगैरह, क्या कुछ जो इस तरह की चीज़ें कुछ लिखी हुई थी कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक मैंने उनको रिप्लाई तो नहीं करा है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सबसे पहले ना वीडियो में रिप्लाई कर दूँ। वो मे भी शायद नई नई शादीशुदा होंगी, छोटे छोटे अभी बच्चे हुए होंगे, तो वो जिस दौर से जो है वो निकल रही है ना, तो वो दौर हमारी ज़िंदगी से निकल के जा चुका है, वो स्ट्रगल हम कर चुके हैं। और एक अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ा के मैं नौकरी को मैं छोड़ भी चुकी हूँ। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ना अगर घर में कोई बच्चों को रखने वाला नहीं है, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ अगर जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे पीछे कितनी ब्रांड माटी उनकी रे माटी खराब माटी जैसे हम हरियाणा में बोलते ना, तो वो होती है।
तो या तो आप पैसा कमा लो या बच्चों की परवरिश कर लो। तो मैंने अपने बच्चों की परवरिश करना ज़्यादा ज़रूरी समझा पैसा कमाने से। पैसा तो हस्बैंड भी जो है वर्किंग है, तो वो भी अपना जो है वो कर लेते हैं, एक मंथली सैलरी जो है वो आती है गवर्नमेंट से, तो वो कर लेते हैं। तो मैंने अपने बच्चे पालना, अपना घर संवारना ज़्यादा ज़रूरी जो है वो समझा था। नौकरी ही हर चीज़ का समाधान जो है वो नहीं होता। अगर आपको पैसा ही, नौकरी से आप जो है वो एक पैसा अर्न करते हो, अगर पैसा ही अर्न करना है तो मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं घर पे बैठी हूँ बच्चों को पाल रही हूँ तो मैं पैसा अर्न नहीं कर रही हूँ। यूट्यूब पे मैं काम कर रही हूँ तो मैं पैसा भी अर्न कर रही हूँ। तो सोचने वाले जो है वो घर, अगर उनको बच्चे पाल नहीं है, सारी चीज़ें, पैसा भी अर्न करना है, घर भी संभालना है, तो वर्क फ्रॉम होम के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और जिन स्ट्रगल की और इन चीज़ों की आप बात कर रहे हो ना, बहुत पुरानी बात हो गई भाई, 10 साल पहले ये चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। आप शायद नया मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि मैं एक डॉक्टरेट हूँ, PhD भी किया है मैंने। 5 साल पुरानी बात जो है वो हो गई है। 10 साल पहले से मैंने स्ट्रगल, मतलब चीज़ें अपने परिवार को लेकर, मैंने मतलब PhD के दौरान चीज़ें मैंने देख ली थी कि मैं, मतलब था कि अब इसमें, मतलब लफड़े में मैंने जो है वो पैर दिया है तो मैं इसको कंप्लीट तो करूँगी। लेकिन इतनी चीज़ का मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैं जॉब करूँगी तो मैं बच्चे नहीं पाल पाऊँगी अपने, अच्छे से उनकी परवरिश नहीं दे पाऊँगी उनको। मतलब ये चीज़ें जो है वो कहने की नहीं है, समझदार इंसान जो है वो समझ जाता है। तो इसलिए मैंने अपना ये प्रोफेशन जो है वो चुना है। और 4 लोगों में बैठ के चुगलियाँ करने से अच्छा है मैं अपना टाइम यहाँ पे लगाऊं या घर बैठे मैं अपना कोई बिजनेस करूँ, कुछ भी करूँ। सबका अपना अपना तरीका है। ऐसा तो है नहीं कोई, मतलब फ्री में, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या स्कूल में किसी में जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो या गवर्नमेंट टीचर हो, तो फ्री में आप उधर काम करने जाते हो। फ्री में काम करना ही है, आप अपना टाइम पास करने जाते हो। कोई नहीं इतना फालतू नहीं है कि अपना टाइम पास करने के लिए जाएगा। हर कोई पैसा अर्न करना के लिए जो है वो जॉब करता है, सारी चीज़ें करता है। और मैं घर बैठे अपने बच्चे भी पाल रही हूँ, अपना पैसा भी अर्न कर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा कुछ अपने आप में महसूस हुआ नहीं कि नहीं मैं किसी से कम हूँ या कुछ और मेरी पढ़ाई इतनी है कि अगर मैं कुछ ना भी करूँ ना तो मैं अपने बच्चों को जो है घर बैठे खुद पढ़ा के सारी चीज़ें मैं मैनेज कर सकती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर परिवार की समझने समझाने की। तो समझदार इंसान को इशारा बहुत होता है तो वो कर सकता है। तो फिलहाल जो है काफ़ी दिनों से जो मेरे काम पेंडिंग थे, किचन की नीचे के ड्रॉर वगैरह साफ़ करना। किचन भी मेरी काफ़ी बड़ी है तो इसको मैं 2 हिस्सों में जो है वो क्लीन करूँगी। आज मैं नीचे के हिस्से को क्लीन करूँगी, 1-2 दिन के बाद जो है मैं ऊपर के हिस्से को जो है वो टाइम लगेगा तब वो क्लीन करूँगी। अच्छा, क्रॉकरी यूनिट के लिए, मंदिर के लिए और बाहर मेरी जो शूज़ रैक है उसके लिए कॉमेंट आता है कहाँ से खरीदी है। तो जी हमने ये खरीदी नहीं है, क्रॉकरी यूनिट और जो है शूज़ रैक वो हमने घर बन रहा था उसी टाइम बनवाई थी। तो उनका उस टाइम रेट देखो चीज़ों का अलग था, अब अलग है। तो प्राइस वगैरह तो मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं। दूसरी चीज़ जो है, मंदिर जो हमने पिछले साल जो है अभी दिवाली पे ही बनवाया था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, दिवाली पे 1 साल होगा। तो ये करीबन हमें, इसका रेट मुझे पता है, ये 35,000 के आसपास जो है वो पड़ा था। और मंदिर मेरा बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन्हीं कामों के बीच में मेरे छोटे मोटे काम चल रहे हैं, दूध वाले भैया आ गए हैं तो आप ये मान के चलिए करीबन 9:30 का टाइम हो गया होगा। बच्चों का मैंने खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो कर दिया। एक तरफ दलिया भी चल रहा है, सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। दूसरी तरफ क्योंकि क्या ना, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में जैसे आम आते हैं, तरबूज आता है और कुछ ऐसा कुछ ना कुछ खरबूजे आते हैं, तो बच्चे खाते पीते हैं, चिकना पिकना इधर उधर लगा देते हैं। तो हर जगह ना चिप चिप सी अजीब सी हो गई थी। तो आज तो मैंने ठाना ही था कि ये काम तो जो है वो घर के मैं ख़त्म करूँगी ही करूँगी। और फिर मैंने ये जो है वो कर ही लिया। और आज पोछा जो है मैं नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं लगवाऊंगी हाउस हेल्पर से। तो मैं उसका वेट भी कर रही थी। और वैसे भी तो थोड़ा सा जो है वो काम मैंने, जो मेरे हिस्से का जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया था। बाकी जो है वो काम मैं हाउस हेल्पर से, मतलब सिर्फ पोछा ही रहता है, वो आज पूरे घर में जो है वो हाउस हेल्पर लगाएगी, मैं नहीं लगाने वाली हूँ। तो फिर बस अभी मैंने ये 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि बच्चों को दूध वगैरह दिया था। फिर जो है वो दलिया बनाने का प्रोसेस भी था, एक चाय मैंने पी थी। तो 1-2 बर्तन, और बच्चे पानी पीते तो गिलास जो वो डायरेक्ट सिंक में जाता है। तो थोड़ा करके ना बहुत सारे बर्तन जो है वो इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने जो है फटाफट से बर्तन वगैरह क्लीन करे। और गर्मी की वजह से सामने अब जो डिब्बा देख रहे हो ना, इसमें अचार रखा था मिर्च का, और इतने दिन से हम लोग घर पे नहीं थे तो अचार भी जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसको भी मुझे फेंकना है। और फ्रिज भी मुझे जो है कुछ हिस्से क्लीन करने थे, वो भी मैंने कुछ हिस्से जो है फ्रिज के क्लीन कर दिए हैं। और क्योंकि ना पूरा फ्रिज ऐसे निकाल के क्लीन करूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वैसे भी मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं एक कपड़ा जो है अंदर से लगाती रहती हूँ,
ताकि जो है मेरा फ्रिज जो है हमेशा से चमकता रहे अच्छे से। बच्चों का ये है कि थोड़ा बीच बीच में हाथ वाथ लगाते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो करना पड़ता है। और ये सारे काम करके दिन में मैंने रेस्ट किया, नहाई, अपना सारे काम करे और बच्चों का भी देखा, उनकी पढ़ाई देखी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। अभी जो है हिमांक की टीचर आई हुई है, वो उसको पढ़ा रही है और वही जो है वो मैं बीच बीच में हिमांक के ऊपर मुझे ना नज़र रखनी पड़ती है आजकल, अदरवाइज़ वो जो है वो करता नहीं है। तो मैंने सोचा यहीं बैठ के मैंने ऐसे ही मौके में ढूंढ लेती हूँ अपने काम करने के। तो इस तरफ हिमांक पढ़ता रहेगा, दूसरी तरफ मैं अपने ये घर के काम भी करती रहूँगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज मैं जो है जो कपड़े जिनकी तय भी बनाई थी, प्रेस वाले थे, जो मेरे सूट हैं उनको भी मैं सबको प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि पैंट शर्ट में हम प्रेस करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, और सूट में जब हम प्रेस करते हैं खासकर सलवार और इस तरह की चीज़ों में, तो टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो लग जाता है। तो मैंने बैठे बैठे इस मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने सोचा मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ। अभी जो है वो शाम के करीबन 4:15 का टाइम हो गया होगा और अभी तो मुझे ये सारे प्रेस भी करने हैं, फिर वीडियो भी एडिट करनी है, साथ में बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, आपके पास वीडियो भी शेयर करना है। तो इसी तरह मैं अपने सारे काम जो है वो मैनेज कर लेती हूँ और बर्डन भी नहीं डालती हूँ अपने ऊपर। अगर मुझे ये लगता है कि आज मैं वीडियो अगर नहीं शेयर कर पाऊँगी, वीडियो बना हुआ भी रखा है, एडिट होके, कई बार ऐसा होता है एडिट भी हो जाता है वीडियो, वॉइस ओवर होके एक्सपोर्ट तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। दूसरी तरफ वरुण को मैंने दूसरे कमरे में बिठाया हुआ था, वो भी अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा था, तो वो कुछ चीज़ें समझने के लिए आया था। तो मैं इसी तरह चीज़ें मैनेज करती हूँ और अपने काम जो है वो बच्चों का भी ध्यान हो जाता है, बच्चों के स्कूल के काम भी हो जाते हैं, घर के भी हो जाते हैं, यूट्यूब भी हो जाता है और आगे मुझे और भी काम जो है वो शुरू करना है। तो उसके हिसाब से मुझे बहुत सारी अभी प्लानिंग करनी है, चीज़ें करनी है और मैं सारी चीज़ें जो है वो मुझे पता है कि मुझे कैसे मैनेज करनी है और मैं जो है वो घर बैठे अपनी चीज़ें मैनेज भी कर लूँगी। आई होप जिनको मैं आंसर करना चाहती थी उनको बातें जो है वो मेरी समझ में आई होंगी और नेगेटिव ना लें उस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और जिस हिसाब से आपने लिखा था ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र और मेरी उम्र में भी काफ़ी अंतर है, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने कैसे चीज़ें मैनेज करी हैं, मैंने अपने परिवार के लिए बीच में अपनी पीएचडी को भी ब्रेक दिया 1-1.5 साल का। सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ बताने की नहीं होती, नहीं तो फिर वही होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनना, वो चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। बस अभी फटाफट से मेरे ये सारे काम हो गए हैं और इतनी देर में वरुण हिमांक का भी जो है वो ट्यूशन ख़त्म हो गया था और दोनों बच्चे अभी जाएंगे नीचे खेलने के लिए और वरुण का हो गया ट्यूशन कंप्लीट। यहाँ पे मैं उसकी टीचर से कुछ डिस्कशन जो है मेरा चल रहा था वो करके फिर बाद में मैं अपनी एडिटिंग वगैरह जो है वो करूँगी। अभी व्लॉग एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।